सो वेलकम बैक गाइस आज हम देखने जा रहे हैं यूज़ ट्रांजिशन हुक हमारे पास क्या होता है और यूज़ ट्रांजिशन हुक को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। इस रैक की सीरीज़ में हम एक इंडस्ट्रियल अप्रोच देखेंगे कि यूज़ ट्रांजिशन हुक को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास मैं यहाँ पे रैक की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हूँ कि यूज़ ट्रांजिशन हुक हम कैसे यूज़ करते हैं। यूज़ ट्रांजिशन हुक का पहले पर्पस देखते हैं कि वो कहता है कि यूज़ ट्रांजिशन हुक हमारे पास बेसिकली ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी स्टेट को, किसी भी कंपोनेंट की स्टेट को विदाउट ब्लॉकिंग दी यूआई, मतलब कि आपकी जो यूआई यूज़र इंटरफेस है वो आपके पास ब्लॉक नहीं किया जाएगा और आपकी स्टेट जो है वो जब चेंज होगी वो वैसे ही आपके पास रेंडर हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे हमारे पास ये समझ आती है कि हमने यूआई को ब्लॉक किए बगैर अपनी स्टेट को चेंज करना है, लेकिन जैसे आपको पता हो कि हमारे पास प्रोमिसेस एक कॉन्सेप्ट होता है एडवांस जेएस में, और प्रोमिसेस का क्या काम होता है हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में। वो ये काम होता है पेंडिंग स्टेट में चले जाते हैं और पेंडिंग स्टेट में जाने के बाद वो आपके पास तब रन होता है या तो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए या फिर वो फुलफिल हो जाए। तो इसी तरह हमारे पास यूज ट्रांजिशन हुक भी बिल्कुल सेम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यही बेनिफिट हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो हम यूज ट्रांजिशन हुक को, हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो हमारे पास ये सिंटैक्स होता है कि हम सबसे पहले इस पेंडिंग वाला हमारे पास एक वेरिएबल आता है और जिससे हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमारी स्टेट है वो हमारे पास फुलफिल हो गई है या फिर हमारी स्टेट जो है वो बिल्कुल सही चल रही है कि नहीं चल रही, अभी वो दरमियान में तो नहीं है। वहाँ पर कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें हमने बहुत सारी रिकॉर्ड्स जो है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं, लिस्ट होती है, हमने उसे प्रिंट करवाना होता है। लेकिन जब हम वो लिस्ट को या फिर रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास यूआई जो है वो हैंग हो जाती है। तो यूज़ ट्रांजिशन हुक हमें ये प्रोवाइड करता है कि आपके पास वो लिस्ट जो है वो बाद में जाके आपके पास रेंडर हो जाएगी, लेकिन आपकी जो यूआई है वो बिल्कुल स्मूथ होगी, वो यूज़र इंटरफेस आपके पास बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। एक हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया कि इस पेंडिंग का एक कीवर्ड यूज़ होता है और यहाँ पे अवेलेबल होता है इसके सिंटैक्स पे, और इसके साथ साथ स्टार्ट ट्रांजिशन का हमारे पास कीवर्ड यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम अपनी कोड की स्क्रीन पे देखते हैं कि हम यूज़ ट्रांजिशन हुक को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी कोड की स्क्रीन पे वापस आ गए हैं और कोड की स्क्रीन पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यूज़ ट्रांजिशन हुक को यहाँ पे कैसे यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं। हम सिंपल सा एक बनाते हैं कि हम एक इनपुट का एक बॉक्स बनाएंगे और एक इनपुट के बॉक्स के साथ साथ हम एक लोडिंग का स्टफ दिखाएंगे और उसके साथ साथ वो जो हम इनपुट पे लिखेंगे वो हमारे पास एक लिस्ट में ऐड होता जाएगा। और यहाँ पे हम यूज़ ट्रांजिशन हुक को एक बेसिक लेवल पे देखते हैं कि यूज़ ट्रांजिशन हुक को हम बेसिकली यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे और हमें क्या बेनिफिट यूज़ ट्रांजिशन हुक हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे कंपोनेंट एक बना लेना है। मैंने एक फ़ाइल बना ली है यूज़ ट्रांजिशन .jsx। ये सारा कोड आपके पास गिटहब रिपो पे अवेलेबल होगा, उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास RAFCE करके हम यूज़ ट्रांजिशन की एक फ़ाइल बनाते हैं और एक कंपोनेंट बनाते हैं, और इसके साथ साथ हम एक जो हमारे पास यूज़ ट्रांजिशन हुक है उसे हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़ ट्रांजिशन हुक के लिए हमारे पास दो यहाँ पे पैरामीटर आते हैं। एक हमारे पास पैरामीटर इस पेंडिंग का आता है और इसके साथ साथ स्टार्ट ट्रांजिशन का आता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम यूज़ ट्रांजिशन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हमारे पास रेक्ट की एक हुक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक इनपुट का बॉक्स यूज़ करते हैं, एक इनपुट टैग यूज़ करते हैं। इनपुट का टैग हमने यूज़ किया और ये टेक्स्ट टैग ही होगा, और टेक्स्ट टैग के साथ साथ हम यहाँ पे दो स्टेट्स को मैनेज करते हैं। एक वो स्टेट जो हमारे पास इनपुट की वैल्यू को यहाँ पे लेगा, यहाँ पे हम जो वैल्यू देंगे वो हम इनपुट की वैल्यू के अंदर देंगे और सेट करने के लिए हमें यूज़ होगा एक स्टेट का फंक्शन। इसके साथ साथ हम एक, क्योंकि हमने नीचे लिस्ट भी प्रोवाइड करनी है तो हम वो लिस्ट का भी एक स्टेट ले लेते हैं ताकि हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएं। यहाँ पे हम एक अनऑर्डर लिस्ट भी बना देते हैं और यहाँ पे हम li यहाँ पे प्रिंट आउट करवाएंगे
और li क्या प्रिंट आउट करवाएंगे, वो प्रिंट आउट करवाएंगे जो हमारे पास लिस्ट के स्टेट के अंदर होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ स्टेट का एक जो स्निपेट्स है उसको यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम एक जो लिस्ट का हमारे पास स्टेट है उसको हम यहाँ पे मैनेज करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे एम्प्टी अरे रखते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक स्टेट और मैनेज करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट के लिए हम यूज़ करेंगे। वो होगी हमारे पास इनपुट वैल्यू की स्टेट, और इनपुट वैल्यू की स्टेट को हम एक एम्प्टी रखते हैं और यहाँ पे यूज़ स्टेट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये स्मूथ कोड आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इनपुट टैग के अंदर हम कहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो बेसिकली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमारे पास इनपुट बी वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखी है, यहाँ पे स्टेट रखा है, वो हमारे पास आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू में। और इसके साथ साथ हमारे पास ऑन चेंज का हम इवेंट लिसनर एक यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे अभी कि वो हम कैसे चेंज कर रहे हैं, कि हैंडल चेंज हमने एक फ़ंक्शन बनाना है। हम क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पे ये जो लिस्ट यहाँ पे स्टेट में बनाई है और उस लिस्ट को यहाँ पे हम मैप आउट करवाते हैं ताकि हमारे पास एक ब्राइट व्यू आ जाए कि हम लिस्ट को कैसे यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे किया और li करते हैं। li के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे की का हमें एट्रीब्यूट देना पड़ेगा और की में हम इंडेक्स दे देते हैं और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आइटम दे देंगे। अब यहाँ पे यूज़ ट्रांजिशन हुक हम क्यों यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ ट्रांजिशन हुक को इसलिए यूज़ करेंगे कि जब हम लिस्ट को रेंडर करवा रहे होंगे तो लिस्ट होगी बहुत बड़ी, मतलब कि अराउंड 2000 अरे एलिमेंट्स की हमारे पास लिस्ट होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा यूज़ ट्रांजिशन हुक हम इसे यूज़ करके यहाँ पे यूआई को हम स्मूथ रखें और हमारी जब भी स्टेट चेंज हो तो तब हमारे पास लिस्ट जो है वो रेंडर हो जाए। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे ये पैरामीटर है, इस पेंडिंग वाला पैरामीटर, हमारे पास जब इस पेंडिंग वाला पैरामीटर तब हमारे पास ट्रू होगा जब हमारे पास ट्रांजिशन जो होगी वो हमारे पास प्रोसेसिंग में होगी, मतलब कि हमारी जो स्टेट होगी वो चेंज हो रही होगी। उसके साथ साथ हमारे पास ये हमें ये शो करवाएगा कि हमारे पास अभी जो स्टेट है वो हमारे पास अपडेट हो रही है। मतलब कि हम यहाँ पे एक और पी का टैग, पैराग्राफ का टैग लेते हैं और यहाँ पे पैराग्राफ का टैग जो हमने लिया है उसके अंदर हम यहाँ पे इस पेंडिंग वाले जो हमारे पास आर्गूमेंट अवेलेबल है, पैरामीटर अवेलेबल है जो कि हमें यूज़ ट्रांजिशन देता है, उस यूज़ ट्रांजिशन से हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास एक पी का टैग आ जाए। यहाँ पे हम पी के टैग को यहाँ से रिमूव करते हैं और पी के टैग को अंदर यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास पैराग्राफ का जो टैग है जो हमने लोडिंग दिखानी है वो हमारे पास अंदर आ जाए। और इसके साथ साथ हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे लोडिंग दिखाएंगे ताकि हमारे पास जो यूआई है उसमें हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास इस पेंडिंग जो हमारी स्टेट चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, अपडेटिंग स्टेट में है, प्रोसेसिंग स्टेट में है, वो अभी फुलफ़िल नहीं हुआ। जब हमारे पास इस पेंडिंग जो है वो फॉल्स होगा, इसका मतलब है कि हमारे पास ये लोडिंग स्क्रीन जो है वो डिसअपीयर हो जाए, जो लिस्ट है वो रेंडर हो गई है और आपके पास आ गई है। अब यहाँ पे हमने जो हैंडल चेंज का एक यूज़ करना है फंक्शन, उस फंक्शन को बनाते हैं और उस फंक्शन में हम देखते हैं कि हम यूज़ ट्रांजिशन हुक को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं क्रिएट हैंडल चेंज के नाम से, हैंडल चेंज के नाम से, और ये एक एरो फंक्शन होगा और इस एरो फंक्शन के अंदर हम इवेंट भी दे देंगे और इवेंट से हम वो वैल्यू गैदर कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जो हमने ऊपर यहाँ पे ये इनपुट बी वैल्यू का एक स्टेट बनाई है, उसके साथ साथ एक फंक्शन हमें अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे वो अपडेट कर देते हैं। वो क्या अपडेट करेंगे, हम e.target.value हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अब हम यूज़ ट्रांजिशन हुक को यूज़ करेंगे। वो क्यों यूज़ करेंगे, हमने लिस्ट को, जो हमने लिस्ट यहाँ पे बनाई है उसको हमने अपडेट करना है, तो हमने यहाँ पे अपडेट करने के लिए हम यूज़ ट्रांजिशन हुक को यहाँ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे यूज़ ट्रांजिशन हुक में जो स्टार्ट ट्रांजिशन वाला जो फंक्शन को हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं और स्टार्ट ट्रांजिशन वाले फंक्शन के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन आता है, उस फंक्शन वो एरो फंक्शन ही होता है बेसिकली, तो हम उसे यहाँ पे यूटिलाइज़ ऐसे करते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम एक अरे बनाते हैं पहले,
और उन अरेज को फिल करवाते हैं। किससे फिल करवाते हैं? जो हमारे पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो हम यहाँ पे इनपुट के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं न्यू लिस्ट के नाम से, और इसके साथ साथ हम एक अरे जो हमारे पास बेसिकली जो अरे क्लास हमारे पास अवेलेबल होती है उसके अंदर हम अरे की लेंथ लेट्स सपोज डिफाइन करते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमने यूज़ ट्रांजिशन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो मैं इसे 20,000 रख देता हूँ। और इसके साथ साथ हमने फिल करना है इस अरे को। इस अरे को किससे फिल करना है? हमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो हमारे पास इनपुट बॉक्स में लिखेंगे तो उसमें हमने यहाँ पे अरे वैल्यू से हमने 20,000 अरेज के एलिमेंट्स को उसी वैल्यू से हमने अपडेट कर देना है। इसके साथ साथ हम लास्ट में ये सेट कर देंगे कि हमारे पास जो न्यू लिस्ट है उसके वो हमारे पास सेट लिस्ट वाले जो फंक्शन हमें अवेलेबल होता है यूज स्टेट से वो हमारे पास सेट किया जाए। अब यहाँ पे हम चलते हैं ब्राउज़र स्क्रीन पे और चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं ब्राउज़र स्क्रीन पे अपनी वापस आ गया हूँ और ब्राउज़र स्क्रीन पे मेरे पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है। लेट्स सपोज मैं साकी लिखता हूँ। ये देखें मेरे पास साकी जो है वो लोडिंग स्क्रीन आई और उसके बाद फिर हमारे पास ये साकी 20,000 टाइम ये हमारे पास प्रिंट हो गया। वो लोडिंग स्क्रीन इसलिए आई क्योंकि हमारे पास यूआई जो है हमारे पास वो चेंज ना हो, यूआई जो हमारे पास है वो बिल्कुल फ्लुएंट रहे। इस वजह से हमने यूज़ ट्रांजिशन हुक को यहाँ पे यूज़ किया है। डी मैंने लिखा और उसने देखे कि एक दफ़ा लोडिंग ली और उसके बाद उसने 20,000 एलिमेंट्स एक रे के अंदर फिल करके अपनी जो स्टेट है सेट लिस्ट वाली स्टेट जो हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ की थी, उसमें ये आपने फिल कर दिया। और हमारे पास जो यूआई का जो हमारे पास बिल्कुल पर्सपेक्टिव है वो चेंज नहीं हुआ और हमारे पास यूआई बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पे मैं लिख के भी दे देता हूँ साकी टेक्निकल, तो हमारे पास यहाँ पे वो लिखा जा रहा है। और देखें पावर ऑफ द यूज़ ट्रांजिशन देखिएगा कि आपके पास 20,000 के एलिमेंट एक एरे के अंदर फिल हो रहे हैं। और ये कितनी ऑसम पावर है कि आप अपनी ऐप को बगैर क्रैश किए, बगैर किसी लैग के आप यूआई को बिल्कुल स्मूथ लेके चल रहे हो। तो यूज़ ट्रांजिशन हुक हमने इसलिए यूज़ की ताकि हमारे पास यूआई जो है वो रिस्पॉन्सिव रहे और हमारे पास यूज़ ट्रांजिशन हुक्स से हमें ये प्रोवाइड हुआ कि हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो अभी हम स्टेट चेंज कर रहे हैं वो स्टेट अभी पेंडिंग में है या फिर हमारे पास वो फुलफ़िल हो गई है। तो यूज़र एक्सपीरियंस को फ्रीज़ ना करने के लिए हम यूज़ ट्रांजिशन हुक को यूज़ करते हैं। और यूज़ ट्रांजिशन हुक जो होती है वो हमें यूज़र एक्सपीरियंस को स्मूथर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो यूज़ ट्रांजिशन हुक के दूसरे यूज़ केसेस भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस, और बेल आइकन मस्त दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।